हरियाणा नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी की है। दोनों पार्टियां अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी करेंगी। निकाय चुनाव के लिए 17 फरवरी नामांकन का आखिरी दिन। प्रदेश में ज्यादातर मेयर सीटों पर महिलाओं में मुकाबला और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाबी उम्मीदवारों पर दांव खेला। हरियाणा नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी की है। दोनों पार्टियां अपनी दूसरी लिस्ट जल्द जारी करेंगी। निकाय चुनाव के लिए 17 फरवरी नामांकन का आखिरी दिन। प्रदेश में ज्यादातर मेयर सीटों पर महिलाओं में मुकाबला और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाबी उम्मीदवारों पर दांव खेला है। हरियाणा निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आप ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी की है। दोनों पार्टियां अपनी दूसरी लिस्ट जल्द जारी करेंगी। निकाय चुनाव के लिए 17 फरवरी नामांकन का आखिरी दिन। प्रदेश में ज्यादातर मेयर सीटों पर महिलाओं में मुकाबला। बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाबी उम्मीदवारों पर दांव खेला है। हरियाणा नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। दोनों पार्टियां अपनी दूसरी लिस्ट जल्द जारी करेंगी। दोनों पार्टियां अपनी दूसरी लिस्ट जल्द जारी करेंगी। निकाय चुनाव के लिए 17 फरवरी नामांकन का आखिरी दिन। प्रदेश में ज्यादातर मेयर सीटों पर महिलाओं में मुकाबला और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाबी उम्मीदवारों पर दांव खेला। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपनी पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। और साथ ही अगर बात की जाए तो दूसरी लिस्ट की, तो दूसरी लिस्ट आने की कब तक उम्मीद जताई जा रही है? देखिए सोनिया, कांग्रेस ने कल रात को अपनी मेयर की सूची जारी कर दी है, लेकिन पानीपत का चुनाव चूंकि लास्ट में है, 21 से 27 तक नामांकन है। पानीपत को छोड़कर बाकी कांग्रेस ने भी कर दी है। खास बात यह है कि कई सीटों पर महिलाओं का मुकाबला देखा जा रहा है। गुरुग्राम में दोनों महिलाएं बीजेपी कांग्रेस की, ऐसे ही अंबाला में है और कुछ आसार पानीपत में भी लग रहे हैं। तो वैसे भी बीजेपी ने 9 में से जो मेयर पद के प्रत्याशी उतारे हैं, बीजेपी ने जो घोषित किए, उनमें 9 में से 6 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। और कांग्रेस ने भी महिलाओं को पूरी तवज्जो दी है। तो कई सीटों पर, अंबाला सीट की बात करें, मेयर की, गुरुग्राम की करें, और पानीपत में भी इसी तरह के आसार लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने बीसी बी वर्ग की कोमल सैनी को टिकट दी है और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला है नायब सैनी का। कोमल सैनी पार्षद थी पिछले कार्यकाल में, नगर निगम में पार्षद थी। अच्छी छवि है, विवादों से दूर रही है, काम भी करवाया है। लेकिन समीकरण अब जो बन रहे हैं, तो चूंकि आप देखिए पंजाबी और अग्रवाल प्रभावी वर्ग है दोनों, पानीपत शहर में और पानीपत ग्रामीण में। तो मेयर जो रहे हैं अभी तक, 2 मेयर, शुरू में जो मेयर था वो बैकवर्ड था। उसके बाद अगला जो चुनाव हुआ 2018 में, 2013 में बैकवर्ड के लिए सीट आरक्षित थी मेयर की पानीपत में। फिर 2018 में तो बैकवर्ड क्लास की महिला के लिए आरक्षित थी। अब फिर बैकवर्ड क्लास की बी वर्ग से आती है कोमल सैनी। अग्रवाल और पंजाबी कम्युनिटी जो बिजनेस पे काफी नियंत्रण है इनका, बहुत अच्छी 2 लाख वोट है अग्रवाल और पंजाबी समाज की पानीपत में। दोनों उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी वोट देगी, लेकिन पंजाबी समाज से नवीन भाटिया बहुत सशक्त दावेदार थे, लेकिन उनके घर ईडी की रेड पड़ गई एंड टिकट की घोषणा थी 1-2 दिन पहले, तो वो पिछड़ गए। उसके बाद बीसीबी कोमल सैनी है, पूर्व पार्षद है और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। लेकिन अब कांग्रेस क्या दाव चल रही है? कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है ज्यादातर सीटों पर, पूरे कांग्रेस ही मुकाबला देने की स्थिति में है। तो कांग्रेस में अब किसी अग्रवाल या पंजाबी को मैदान में लाने की कोशिशें चल रही है। और ये भी एक खबर रात को हुई है, क्योंकि डेवलपमेंट लगातार हो रही है। कांग्रेस चाहती है मजबूत कैंडिडेट आए, क्योंकि सीएम के कैंडिडेट है कोमल सैनी बीसीबी वर्ग से। लेकिन जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, अग्रवाल हैं, पंजाबी हैं, वो लोग चाहते थे कि हम मेजोरिटी है, ये है
वो टाइम से इंतजार करे थे। सीट ओपन हुई है अब जाके तीसरी बार, लेकिन ओपन सीट पर भी बी वर्ग का कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है। ये लोगों को थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा, तो कांग्रेस अब ये कोशिश कर रही है कि कोई मजबूत कैंडिडेट, चाहे अग्रवाल हो चाहे वो पंजाबी कम्युनिटी से, वो टक्कर देगा। तो फिर कोमल सैनी हालांकि जीतने की क्षमता है उनमें, मुख्यमंत्री का भी आशीर्वाद है, बीजेपी पार्टी का मजबूत संगठन है, लेकिन कांग्रेस ने अगर कोई ऐसा पैंतरा चल दिया, दाव चल दिया, तो मेरे को लगता है कड़ा मुकाबला हो सकता है पानीपत में। तो सुरेश जी, आपको सोनिया बता दूं, सुरेश मित्तल हैं जेजेपी के एक बड़े नेता थे जेजेपी के, और उससे पहले इनेलो में रहे हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, उनके संपर्क समाज में अच्छी इज्जत है सुरेश मित्तल। अब खबर ये भी आ रही है कि सुरेश मित्तल की पुत्र वधू है, उसको कांग्रेस मैदान में उतार सकती है, ये चर्चा भी चल रही है। अगर वो आई तो फिर यहाँ पे महिलाओं में मुकाबला होगा। कोमल सैनी अगर सुरेश मित्तल की पुत्र वधू आती है, जैसा कि पता लगा कि आज वो एनओसी लेंगे, उनको हरी झंडी मिल गई है, तो यहाँ भी पानीपत, अंबाला, गुरुग्राम में महिला वर्सेस महिला मुकाबले होंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर बात की जाए तो मुकाबला दिलचस्प नजर आने वाला है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रदेश में ज्यादातर मेयर सीटों पर महिलाओं में मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की है उसमें 6 महिलाओं के नाम शामिल है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से महिलाओं पर फोकस कर रही है, पूरी तरह से महिलाओं पर दांव खेलना चाह रही है। देखिए सोनिया, लोकसभा चुनाव मई में हुए थे पिछले साल, और अक्टूबर में विधानसभा की 5-6 महीने का अंतराल रहता है। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा दोनों चुनाव हुए, अभी 8-9 महीने पहले ही हुए दोनों चुनाव। उससे पहले क्या हुआ, पंचायतों के चुनाव हरियाणा में हुए थे, 50% आरक्षण। हालांकि दुष्यंत चौटाला तब डिप्टी सीएम थे, उनकी कोशिशों से, और मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था ठीक है हम महिला शक्ति को आगे लाते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में जो पंचायत चुनाव हुए थे, 50% आरक्षण बीजेपी ने महिलाओं को दिया था, उसके अच्छे नतीजे मिले। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को तवज्जो दी गई। और फिर सरकार को जब तीसरी बार विधानसभा में हरियाणा की सरकार बनी, तीसरी बार बीजेपी की हरियाणा में बनी सरकार, तो फिर अब बीजेपी महिला वोटर से बहुत खुश है कि महिलाएं ज्यादातर बीजेपी को समर्थन दे रही है। और नायब सैनी सरकार ने ऐलान किया कि हम शहरी निकायों के चुनाव में भी 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे। तो जो 9 मेयर की सीटें बीजेपी ने 2-3 दिन पहले डिक्लेयर की है, उन 9 में 6 महिलाएं या 3 पुरुष है, मतलब 50% तो सरकार कहती है कि हम आरक्षण देंगे महिलाओं को पंचायतों की तर्ज पर, लेकिन यहाँ तो 60%, मतलब महिलाओं के बारे में बीजेपी उदारता दिखा रही है। 50% से भी ज्यादा आरक्षण महिलाओं को, 9 में से 6 टिकट जो है वो महिलाओं को दिए गए हैं, चाहे वो किसी वर्ग से है, वो सामान्य वर्ग से है, एससी है या बैकवर्ड है, लेकिन महिला है, महिला सशक्तिकरण कर रही है। तो मेरे को लगता है, बीजेपी को लगता है कि महिलाओं को साथ जोड़ा रखे जाए तो लंबे टाइम तक बीजेपी को समर्थन मिलेगा, जिस वजह से लोकसभा सरकार बनी है, सरकार लोकसभा में बीजेपी की, फिर विधानसभा में बनी है। अब ट्रिपल इंजन का नारा इसीलिए दे रहा है कि महिला जो वोटर्स है एक बड़ी शक्ति है जो बीजेपी के साथ लगी हुई है। लेकिन अब समीकरणों की बात करें, क्योंकि चुनाव समीकरणों के आधार पर जीते जाते हैं, समीकरण जो बन रहे हैं, अब कांग्रेस उस स्थिति में अपने आप को पा रही है कि कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। कड़ी टक्कर का मतलब सीटें जीत भी सकती है बीजेपी, और मतलब बीजेपी की जीत को एक तरफा चुनाव मनाने से रोकने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट पहले आई है, कांग्रेस ने बाद में कल की है अपनी घोषित। और अब कांग्रेस के सामने ऑप्शन है कि किसके सामने किसको उतारें, क्योंकि बीजेपी के मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं या नगर पालिका नगर परिषद वो मैदान में आ चुके, तो कांग्रेस के पास ये एक विकल्प है कि वो कुछ चेंज कर सकती है, करेक्शन कर सकती है। मेरे को लगता है कि कई सीटों पर जो 34 निकायों के चुनाव है, जिनमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, तो कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। अगर कड़ी टक्कर में तो कोई भी जीत सकता है फिर। तो कांग्रेस की संभावनाएं अब थोड़ा सा लग रही है, जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी को भी बदला गया 2 दिन पहले, और कांग्रेसियों के हौसले बुलंद है, क्योंकि उनको समीकरण थोड़ा सध रहे हैं। उनको लग रहा है कि कांग्रेस के नियंत्रण में कई सीटों पर समीकरण बन सकते हैं। तो कांग्रेस अपनी बार सोच विचार करके, सोच समझ कर फैसले ले रही है। बिल्कुल देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में अभी हाल ही में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई। तो ऐसे में अगर बात की जाए निकाय चुनाव को लेकर, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। क्या लगता है, हवा किस ओर बह रही है?
देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी प्रीमियम पार्टी है आज की डेट। पार्टी नहीं, बीजेपी का टिकट जिसको मिला है वो उम्मीदवार भी प्रीमियम, मतलब वो फायदे में नजर आ रहा है क्योंकि संगठन बहुत मजबूत है। आप देखिए, छोटे चुनाव है, छोटी सरकार के चुनाव, गली मोहल्लों के चुनाव है, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी, कई बैठकें दिल्ली में, कई बैठकें की है, चंडीगढ़ में की। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के साथ साथ हरियाणा निकाय चुनाव की तैयारी भी बीजेपी कर रही थी। कई दौर की बैठकें जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए, तब जाकर स्क्रीनिंग हुई है और उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो संगठन के लिहाज से, फैसले लेने के हिसाब से, उम्मीदवार मैदान में उतारने के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से सभी जगह बीजेपी बहुत आगे है कांग्रेस से। लेकिन अगर जो विकल्प की बात है या चेंज की बात है, या कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस का वोट बैंक अच्छा खासा है, लेकिन पार्टी की गुटबाजी, संगठन ना होना, इस वजह से पार्टी ने नुकसान उठाए हैं। अब शायद कांग्रेस को लग रहा है उनके लिए एक मौका है, मैं ये कहूंगा कि अच्छा प्रदर्शन करे तो फिर कांग्रेस में भरोसा जाग सकता है। लेकिन नेताओं की आपसी गुटबाजी, टांग खिंचाई के कारण एक पार्टी की दुर्गति हुई है। अब 2 दिन पहले प्रदेश प्रभारी को बदला गया है, बीके हरिप्रसाद आए हैं, तो कोई कांग्रेस ने तो दावा कर रहा है कि दीपक बाबरिया के टाइम में गुटबाजी थी, कोई नेता उनसे बात करता था, कोई नहीं करता था, कम्युनिकेशन गैप था, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे दीपक बाबरिया। बीके हरिप्रसाद जो है, ये पहले भी प्रदेश के प्रभारी रह चुकी है, भजनलाल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो बीके हरिप्रसाद सभी को बिठा सकते हैं, दिल्ली में है मौजूद वो। इन नेताओं को भी एक पूरी ताकत लगाओ, एकता दिखाओ, जो गलतियां करी हैं वो गलतियों को दोहराया ना जाए। तो मेरे को लगता है प्रदेश प्रभारी के बदलने से भी कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं कि शायद गुटबाजी अब खत्म हो जाए। वो दूसरा, ये निकाय चुनाव जो है एक मौका है, एक मौका है कांग्रेस को अपनी प्रभावशाली भूमिका, अपनी लोकप्रियता साबित करने का। भले ही बीजेपी ज्यादा सीटें जीतेगी, इसमें नहीं, और ज्यादा क्या, उससे भी ज्यादा जीत जाए, लेकिन कांग्रेस के लिए अपने आप की परफॉर्मेंस दिखाने का, अपनी एकता दिखाने का, अपने हौसले बुलंद करके दिखाने का एक मौका है ये चुनाव। जी, देवेंद्र, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।